जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। प्रिय धर्मानुरागी भक्तजनों, आज है आप सभी देख रहे हो कि आज माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा संपन्न हुई और हमारे गुरु भाई विकास देशमुख मुल्ताई से माँ बगलामुखी दीक्षा लेने के लिए पधारे थे और गुरु माता जी द्वारा माँ बगलामुखी की दीक्षा दी गई। और बहुत सारे माता रानी के भक्त हैं जो माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा लेना चाहते हैं, श्री पीताम्बरा माँ बगलामुखी की आराधना करना चाहते, साधना करना चाहते हैं। और उनके मन में एक बड़ा प्रश्न होता है कि क्या बगलामुखी दीक्षा के लिए पैसा लगता है, क्या पैसे देना पड़ता है, क्या क्या मंत्र प्राप्त करने के लिए सहयोग राशि लगती है। तो इसी संबंध में मैं गुरु माता जी से मार्गदर्शन पूछना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास जाने के लिए, गुरु की शरण में जाने के लिए एक शिष्य के पास क्या योग्यता होना चाहिए, या क्या पूजन सामग्री होना चाहिए, क्या सहयोग राशि होना चाहिए जिससे माँ बगलामुखी देवी की कृपा उन्हें प्राप्त हो सकती है और सदगुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो गुरु माता जी दो शब्द में बताएंगे। भक्तजनों, हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए, सद्गुरु प्राप्ति के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर धन देकर के सद्गुरु की प्राप्ति हुई तो वह पूर्ण रूप से सद्गुरु है ही नहीं, क्योंकि सद्गुरु अपने शिष्यों से, अपने धर्म पुत्रों से कभी कुछ लेता नहीं है। क्योंकि अगर सद्गुरु ने अपने शिष्य से, अपने धर्म पुत्रों से धन लेकर के सद्ज्ञान गंगा की धारा प्रवाह किया तो वह खरीदा हुआ ज्ञान, खरीदा हुआ गुरु कितने दिन तक चल पाएगा, ये आप अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। सद्गुरु की शरण में हम जब जाते हैं, जब हमें चारों ओर अंधकार नजर आता है, हम अपने स्वयं के विषय में सटीक नहीं सोच पाते हैं, हम परिवार जन और समाज के कल्याण के लिए, समाज के हितार्थ हम कुछ करने योग्य जब समझ में नहीं आता है, तब हम ऋषि मुनि संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं। और ऋषि परंपरा में हमारे स्वयं को, जीवन को ढालना ही चाहिए। यह पुरातन से चला आया है। जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस घर में, जिस समाज में ऋषि परंपराओं के अनुसार जब घर में वातावरण होता है ऋषि परंपरा के अनुसार, तो उस घर में कभी लक्ष्मी घटती नहीं है, सदैव आय के स्रोत बने रहते हैं। उस घर में संपूर्ण परिवार निरोगी काया रहित जीवन जीता है, सद्ज्ञान रहित, सद्गुणों रहित उस घर में वातावरण होता है। जब ऐसी परंपरा घर में चलती है तो उस घर में साक्षात लक्ष्मी और नारायण वास करते हैं। तो अगर जीवन में सर्व सुखों को प्राप्त करना है तो सद्गुरु की शरण, ऋषि मुनि महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करते रहना चाहिए। और सद्गुरु दीक्षा लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। अगर आपको देना ही है तो अपने अज्ञान रूपी अंधकार को अपने गुरु को समर्पित कर दीजिए, और उनसे लेना ही है तो सद्ज्ञान रूपी प्रकाश अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में फैलाने हेतु सद्गुरु से प्रार्थना की जाती है। और सद्गुरु गुरु दीक्षा के बाद कभी कुछ नहीं लेता है, लेकिन हाँ, गुरु दीक्षा हम जब लेते हैं तो यथाशक्ति दक्षिणा, जितनी आपकी शक्ति है, एक रुपए से लेकर के आगे की संख्या आपको पता है। और अगर वो भी नहीं जुट पा रहा है तो आप केवल एक फूल लेकर के, एक लोटा जल लेकर के आप सद्गुरु की शरण में जा सकते हैं। वैसे सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जरूर जाना चाहिए। सद्गुरु के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ और भगवान के दरबार में जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर को जाना ही चाहिए। एक पुष्प तो भी लेकर जाना चाहिए। अगर पुष्प नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम एक गिलास, एक लोटा जल अपने सद्गुरु के लिए, अपने मित्र के घर जा रहे हैं तो मित्र के लिए, और भगवान के दरबार में जा रहे हैं तो जल का और पुष्प का विशेष महत्व है। और फिर अगर आप सक्षम हैं तो यथाशक्ति भेंट जो भी आपके मन में है तो वो सद्गुरु को समर्पित कर सकते हैं। सद्गुरु कभी आपसे नहीं मांगता है।
ये रही सदगुरु परंपरा की महिमा। और जीवन में सदगुरु प्राप्त कर लेने के बाद जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो मानिए कि आपको जब ईश्वर की कृपा हुई है तभी सदगुरु की प्राप्ति हुई है, और अब सदगुरु की प्राप्ति हुई है तो ईश्वर के साक्षात्कार भी शीघ्रता पूर्वक होंगे। और वो कैसे होंगे? भगवान का परिचय सदगुरु आपको बताएंगे। स्वरूप, भगवान का दिव्य स्वरूप क्या है, उनका कार्य क्या है, वे रहते कहाँ हैं और वे दिखते कैसे हैं, ये संपूर्ण परिचय सदगुरु जब करा देते हैं, फिर आपकी साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर जब इष्ट देव आपके प्रसन्न होते हैं तो उनसे प्रणाम नमन किस प्रकार करना चाहिए, उनसे क्षमा याचना और मनवांछित फल की प्राप्ति हेतु किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए, आपको सदगुरु ही बता पाते हैं। इसलिए हमें सदगुरु की शरण में जाना अति आवश्यक होता है।